अदानी का नाम लेने से अभी जो नुकसान हुआ है 3 स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत नुकसान हो गया। बीजेपी के तो वोट केवल 37% ही तो थे। यदि हम सारे संगठित हो गए तो बीजेपी को घेर लेंगे। मतलब अच्छा मीडिया खरीदा हुआ है, मोदी मीडिया है, मीडिया वाले दिखाते नहीं, जो असली बात दिखाते नहीं। हमारे गुरुओं ने बात कही है, उसमें है कि जबे बाण लागे तबे रोस जागे। क्योंकि राहुल गांधी ने देश में घूम के कांग्रेस जो बिल्कुल सो गई थी उसको जगा दिया और वो इनके लिए खतरा पैदा हो गया। तो मोदी मान जा, नहीं तो फिर 24 आ रही है। मोदी 24 में आने वाले समय में मोदी सरकार को बदलने का काम करेगी। देखिए, रोटी में चटनी के साथ खा रहे हैं, क्या महंगाई है? महंगाई का तो अंत ही नहीं रह, क्या है महंगाई है, पैसे का तो कुछ आते नहीं। राम राज से नहीं, पेट में रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार रोजगार खत्म कर रही है। की बार वोट बटेगा नहीं और सेंटर में भी मोदी की सरकार नहीं रहेगी। मीडिया तो नहीं दिखाएगा जो गोदी मीडिया है। देखिए, जो हमने 5 सितंबर को ताल कटोरा में तीनों ऑर्गेनाइजेशनों ने इकट्ठा काम करने का तोहैया किया था, उसी की मद्देनजर आज की ये रैली है। पहली बात तो ये साबित करती है कि किसान मजदूर की एकता एकदम मजबूत है और किसान मजदूर की जब एकता मजबूत होगी तभी वो सरकार से अपनी मांगे मनवा सकेगा। तो आज की रैली ये साबित करती है कि किसान और मजदूर आज एक साथ लड़ने के लिए रेडी बैठे हैं और आने वाले समय में जो मोदी सरकार इन दोनों के साथ जो धक्केशाही कर रही है, इनके हकों पर डकैती कर रही है, उसके लिए उसको रुकना पड़ेगा और ये उसको बदलने का काम भी करेगी। आज की रैली ये ऐलान करती है कि मोदी 24 में आने वाले समय में मोदी सरकार को बदलने का काम करेगी। राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि देश तो राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। वही तो समस्या है ना, वो राम राज की बात, हिंदू तब की बात करके लोगों को वोट बटोरने की बात करते हैं। हमारे पंजाब में भी उन्होंने यही एक चिंगारी फेंकी है, लेकिन लोग वो चिंगारी को समझते हैं। लोग बिल्कुल उसका, किसी भी लोगों ने, मीडिया जो मर्जी कहे, जो गोदी मीडिया है वो जो मर्जी कहे, लेकिन वहां लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। वो समझते हैं कि ये जानबूझकर यहाँ पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों में एक डर पैदा किया जा रहा है, तो इसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। मीडिया के आगे आप जीत जाएंगे जिस तरीके से ये कवरेज हो रही होगी, आपको 4 साल की नौकरी होगी। ये देखिए, मीडिया आज जो आप जैसे हैं, ये मीडिया है जो इसी ने किसान आंदोलन जिताया है। यही मीडिया है जो मोदी की जो गलत नीतियां हैं उसको लोगों तक लेके जाएगा। इसी से मोदी का नुकसान होगा। मोदी का तो फायदा हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे जैसे अडानी का नाम लिया जा रहा है वैसे मोदी का ज्यादा फायदा हो रहा है। नो। अदानी का नाम लेने से अभी जो नुकसान हुआ है 3 स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत नुकसान हो गया फसल का। अब ये नुकसान फसल का अदानी के जोड़ों में बैठेगा, क्योंकि फसल तो तबाह हो गई। अभी अदानी के गोदामों में माल भरा पड़ा है, अब वो मनमर्जी के भाव देगा तो लोगों को पता चलेगा कि इसकी मंशा क्या है, क्यों ये अदानी अबानी क्या कर रहे हैं, इनकी क्या मंशा है, लोगों का खून चूसने की मंशा है। अभी वो सामने आ जाएगा सबके, क्योंकि पंजाब की तो 99% जो फसल है तबाह हो चुकी है, बिल्कुल नीचे बिछ गई है। उसके दाने हैं जो, वो दाने भी गिले होने से हरे हो गए, लेकिन वो पशुओं के काम की भी नहीं रही। इंसान तो क्या खाएगा? तो ये जब इंसान के काम की नहीं रही तो इंसान को खाना तो है ही है। तो जो इन्होंने जमा किया है, जितना स्टॉक कर रखा है पीछे का अनाज, वो भंडार को जब लोगों में लेके जाएगा दुगने भाव पे, तो लोगों को इसकी हरकत का पता चल जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम भी कह रहे हैं बढ़ने वाला है, लेकिन इन सब चीजों का तो फर्क नहीं दिखता ना लोगों में। नहीं है फर्क, ये फर्क है लोगों को, लोग समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी लोग बहुत पहले से अवेयर हैं, लोगों को ये सब बातें जानकारी में आ रही हैं कि इनकी किसकी वजह से क्या हो रहा है। राहुल गांधी को सत्ता जाने के बाद राहुल गांधी को एक तरीके से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी को ही बता दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने देश में घूम के कांग्रेस जो बिल्कुल सो गई थी उसको जगा दिया और वो इनके लिए खतरा पैदा हो गया, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को खत्म करने की योजना बना रहे हैं।
लेकिन उससे लोग तो नहीं खत्म होंगे ना। मोदी जी तो कह रहे हैं मेरी इमेज खराब करने के लिए लोगों ने सुपारी रखी। वो तो चलो कहने की बातें हैं, वो तो बहुत कुछ कहता है। वो तो जब हम आंदोलन में बैठे थे, मैं 385 दिन वहीं रहा हूँ, 26 नवंबर 20 से लेकर के, तो उस समय भी हमें बहुत कुछ कहा। कभी हमें आतंकवादी कहा, कभी हमें आंदोलनजीवी कहा, कभी क्या, कभी जो भी है, मतलब वो तो करता ही है, उसका अपना लाइन है। चिलचिलाती धूप में आप लोग डटे हुए हैं। बिल्कुल, ये तो हमारा खून है। जब किसी पे हमारे पंजाब में एक हमारे गुरुओं ने बात कही है, उसमें है कि जबे बाण लागे तबे रोष जागे। जब तीर लगता है ना तो गुस्सा आता है। तो जैसे आंदोलन पहले पंजाब से खड़ा हुआ था ना, अभी मोदी के खिलाफ भी आंदोलन पंजाब से ही खड़ा हो चुका है। पंजाब में अमृतपाल का जो मुद्दा वो उस पे लोगों का कोई एक्ट नहीं है उस पे। उन दिनों में मैं पूरा पंजाब घूमा, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया किसान सभा का पंजाब का। मैं पूरा पंजाब का वही इलाका घूमा हूँ जहाँ अमृतपाल का था, वहाँ कुछ नहीं था, कोई लोग उसके हक में बाहर नहीं आए। इक्का दुक्का थे लोग, मतलब बहुत थोड़ी गिनती, बहुत थोड़ी, जिसको हम किसी परसेंट में ले नहीं सकते। लोग ये बातों को समझते हैं क्योंकि उन्होंने पिछला समय देखा है कि ये क्या हालात होते हैं, इन हालातों में क्या नुकसान होता है। अभी लोग पहले से अवेयर है उसका। वो जो इन्होंने अपनी एजेंसियों के द्वारा तीर चलाया ना, वो चलेगा नहीं। ये सरकार की जो मेहनत कश विरोधी नीतियां हैं, मजदूर किसान विरोधी नीतियां हैं, इसमें जो कमा के खाने वाला है उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है, और जो पूंजीपति वर्ग है उसकी पूंजी बढ़ रही है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की से। तो जो सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करने के लिए आज ये पूरे देश का किसान और मजदूर यहाँ रामलीला ग्राउंड में पहुंचा है। और सरकार अगर इन नीतियों को नहीं बदलेगी तो ये आंदोलन और तेज होगा। ये मेहनत कश वर्ग की एकता और बढ़ेगी और मजबूत होगी, और सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। लेकिन इस तेज होने का क्या फायदा मिलेगा? ये तो कह रहे हैं कि राम राज्य की ओर तो देश आगे बढ़ ही रहा है। राजनाथ सिंह का बयान है, राम राज से नहीं, पेट में रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार रोजगार खत्म कर रही है, महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, आम आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा दुश्वार हो गया है। आम आदमी की जिंदगी बड़ी संघर्ष में और कष्ट में होती जा रही है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है सर्वे में कि मोदी की दिनों दिन लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? ये इनके जो सांप्रदायिक हथकंडे हैं और जो प्रचार है वो झूठा प्रचार है। कोई लोकप्रियता नहीं बढ़ रही। आज हर वर्ग सड़क पे है, आज हर आदमी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है। कोई लोकप्रियता नहीं, सिर्फ ये इनका मीडिया का प्रचार है। मोदी के खिलाफ जो भी विपक्ष बन करके खड़ा हो रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, तो कौन आखिर 2024 में खड़ा होगा मोदी के खिलाफ? ये जनता खड़ी होगी, और जो विपक्ष को ये जो सरकार काम कर रही है, जैसे राहुल का, और ये विपक्ष को इकट्ठा ही कर रही है। लोगों में हौसला बढ़ेगा, इस सरकार के प्रति रोष बढ़ेगा, और जनता एक होगी और विपक्ष भी एक होगा। क्या ये आंदोलन जो आप लोग धूप में बैठे, ये कहीं पे दिखाया जा रहा है, आपको लगता है? मीडिया तो नहीं दिखाएगा, जो गोदी मीडिया है, जो जनता समर्थक है, मेहनत का समर्थक है, वो दिखाएगा कहीं कहीं। आप दिखाओगे? क्या कहेंगे आप कहाँ से आए हो? हम तो भिवानी से आए, हरियाणा से। हरियाणा से आए हो? हाँ, आपके जैसे हरियाणा में भी चुनाव होंगे, क्या कहेंगे इन सब चीजों को लेकर के, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव आने? हम तो बस जो किसान के संबंधी जो बात करेगा उसी को वोट देंगे, उसी को जिताएंगे। ये किसान विरोधी है, हम बिल्कुल भी नहीं जीतने देंगे इनको। ये हम तो यही कहना है भाई कि आज देश में मजदूर और किसान को यदि छोड़ दे, कर्मचारी भी लगाओ, तो देश में है क्या। लेकिन आज वाली जो सरकार है इन्हीं का शोषण कर रही है। इस शोषण के खिलाफ ही आज ये जो है ना आवाज उठा रहे हैं। तो इस रामलीला मैदान में क्या कुछ आज ऐलान हुआ है आपको लगता है? नहीं, आज ऐलान तो अब होगा आगे, और कड़ा संघर्ष लेंगे हम। जो है पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, सारा विपक्ष जो है एक हो जाएगा। 1977 में जिस तरह से तानाशाही के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ
सारी पार्टियां एक हो गई थी। इसी तरह से अब भी होने की पूरी संभावना है। बीजेपी के तो वोट केवल 37% ही तो थे। यदि हम सारे संगठित हो गए तो बीजेपी को घेर लेंगे। मतलब ऐसी घटिया सरकार अब तक नहीं आई है। इतनी घटिया सरकार असल तो आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जो आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश में विकास के, उद्योग के धंधे, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था। उसके बाद की जो सरकारें आई हैं वो पहले वाली कांग्रेस भी नहीं रही। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी वगैरह लगाई, तानाशाही का प्रचार जो तानाशाही करवाई, उसके खिलाफ जो है जनता खड़ी हुई थी। आपको पता हो तो, आप इतिहास पढ़ते होगे तो स्वतंत्र में जो है उसी तरह से अब भी तानाशाही के खिलाफ, इस सरकार से के खिलाफ लोग संगठित हो रहे हैं, पार्टियां भी संगठित हो रही हैं। यदि भगवान ने चाहा तो अब की बार वोट बटेगा नहीं और सेंटर में भी मोदी की सरकार नहीं रहेगी। क्षेत्रों में तो, स्टेटों में तो अब भी काफ़ी स्टेटों में जो है ना बीजेपी नहीं है। तो इसलिए हमारी तो यही है जनता से। हमारा सिर्फ इमेज खराब किया जा रहा है। नहीं, मोदी तो सांप्रदायिकता पर हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद, इन पर लोगों को लड़ा रहा है। लोग में इतनी बुद्धि है नहीं। वो तो मुसलमानों के खिलाफ होंगे तो भाई मुसलमानों से खतरा है हिंदुओं को, उनको थोड़ा माइंड में आ जाती है जो कम पढ़े लिखे लोग उनके। लेकिन हम उन्हीं को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं। हम उनको भी जागरूक करेंगे और इस सरकार के खिलाफ वोट एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं वो चटनी के साथ पराठे खा रहे हैं और देश में महंगाई के खिलाफ आए हुए हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम हरियाणा से आए हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। ये देखिए रोटी में चटनी के साथ खा रहे हैं, क्या महंगाई है? महंगाई का तो अंत ही नहीं रह, क्या है महंगाई है, पैसे का तो कुछ आते नहीं है। बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, बुरा हाल कर दिया मोदी सरकार ने। हर एक आदमी त्राई हो रही है, किसी को काम नहीं है। मनरेगा वाले भी बेले फिरते हैं, कहते हैं 100 दिन काम देंगे, उनको भी बेचारे को 10 दिन काम देते हैं। हर एक इंसान, छोटा दुकानदार, मजदूर, किसान, छोटा कर्मचारी, सभी दुखी हैं। ऐसा कोई नहीं है, रिटायर्ड कर्मचारी सभी दुखी हैं। हर एक आदमी इस महंगाई की मार से त्राई हो रहा है। हर एक आदमी के ऊपर GST लगाया हुआ है। चाहे दूध ले लो, आटा ले लो, नून ले लो, नमक ले लो, तेल ले लो, कोई भी चीज लो, सभी मजबूर हैं। लेकिन इस महंगाई के खिलाफ आप लोग जब लड़ने जाते हैं तो वहाँ महंगाई की जगह राम राज्य की बात होने लग जाती है कि राम राज्य की तरफ तो बढ़ रहा है देश। देखो राम राज्य वाली गलत है। देखो ये मंदिर बना रहे हैं, पहले भी वहाँ तो पूजा होती थी जो करनी थी, हैं? वो इतने बड़े इतने रुपये लगा दिए ना, वो फजूल हैं। संसद बनाई है, हमारे संसद में काम चल रहा था, वो फजूल लगाए हैं। ये बच्चों को रोजगार क्यों नहीं देते जो फिरते हैं? रोजगार तो किसी को दे नहीं रहे। मंदिर से काम नहीं चलेगा, ये तो कम रोजगार देने से काम चलेगा। इस तरह तो देश भूखे मरेगा और उसड़ा पाकिस्तान वाला हाल होने वाला है। भूख मरी बहुत जबरदस्त होने लग रही है। इनको पता नहीं है, ये तो अपने वहाँ से जुमलेबाजी करते हैं। हर एक किसान इतना त्राई हो रहा है, सारी फसल बर्बाद हो रही है। आप जाके देखो, इतना बुरा हो रहा है, फसल आधी फसल नहीं रही। सब अच्छा दिख रहा है, टीवी पे आप देखते होंगे काफी अच्छा। नहीं अच्छा, फिर अच्छा मीडिया खरीदा हुआ है, मोदी मीडिया है। मीडिया वाले दिखाते नहीं, जो असली बात दिखाते नहीं है। ये सोशल मीडिया वाले कुछ दिखा दो, बाकी और तो कोई दिखाते नहीं कुछ भी। बुरा हाल हो रहा है। जिम्मेदार, अगर जिम्मेदार फेल हो गया तो मजदूर अपने आप फैले। इसलिए ये देश गरीबी के घर पे भूख मरने को जा रहा है। और ये ऐसे चलता रहा ना, अगर ये 24 में और उत्सुक हो गया ना तो इस देश का बुरा हाल हो जाएगा। ये पाकिस्तान से बुरा बदतर हो जाएगा, है? इसलिए हम बार बार संघर्ष कर रहे हैं भाई, या तो मोदी मान जा, नहीं तो फिर 24 आ रही है, उसने उस तरफ से पलटी देंगे। आपने देखा कि रामलीला मैदान में किसानों और मजदूरों की रैली में आए लोगों का क्या कुछ कहना है
और यहाँ पर इस रैली का एक संदेश जाता है कि पीएम मोदी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ जो ये रैली है, उससे एक संदेश जाता है सरकार के खिलाफ कि सरकार आने वाले दिनों में किसानों और मजदूरों के लिए और जनता के लिए कुछ करने की कोशिश करे, खास जिससे इन पर काफ़ी असर पड़ सके, वरना 2024 में ये धमकी दे रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। फिलहाल आप देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन कोमल के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।